आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज की सबसे बड़ी खबर शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर है। आज पूरे दिन पठान फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड के बयान की चर्चा होती रही और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के बयान के बाद अब लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या कट्टरपंथियों के विरोध के चलते सेंसर बोर्ड पठान फिल्म के गीत हटवा सकता है? क्या भगवाधारियों के आरोप के बाद दीपिका की ड्रेस के रंग पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल सकती है? और शाहरुख की फिल्म के गाने और कपड़ों के रंग को लेकर बड़ा सस्पेंस है। मतलब कि सीन और कपड़ों के रंग को बदलने का सुझाव सेंसर बोर्ड ने दिया है। अब पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची पर बवाल मचा तो शाम होते होते सफाई भी सामने आ गई। आखिर पठान फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड की कैंची का सच क्या है, चलिए जानते हैं, आपको दिखाते हैं। यूं समझिए कि शाहरुख खान की फिल्म पठान पर पहले भगवाधारी टूट पड़े। अब कट्टरपंथियों के सोच के दबाव में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड ने आखिरकार कैंची चलाने का ऑर्डर दे दिया है। सरल शब्दों में पूरी कहानी को समझें तो पठान पर सेंसर वाली कैंची का मतलब क्या है? मतलब फिल्मों में कपड़ों का रंग निर्देशन नहीं बल्कि कट्टरपंथी सोच से तय होगा। मतलब फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस को कपड़ों का रंग चुनने की आजादी नहीं होगी। मतलब फिल्म को धार्मिक भावना से जोड़कर कोई भी कट्टरपंथी कैंची चलवा देगा। मतलब फिल्मी सीन में पहने जाने वाले हर कपड़ों में धर्म वाला रंग खोजा जाएगा। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको पठान फिल्म पर उठे तूफान के बाद सामने आया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी का बयान है। प्रसून जोशी ने पीटीआई भाषा को दिए बयान में कहा, पठान फिल्म हाल में प्रमाणन के लिए सीबीएफसी अध्ययन समिति के पास पहुंची और सीबीएफसी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया से गुजरी। समिति ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया है कि फिल्म के गीतों समेत उसमें सुझाए गए बदलाव करें। फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज से पहले उसमें संशोधित संस्करण को जमा करें। सीबीएफसी का मकसद निर्माताओं की क्रिएटिविटी और दर्शकों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना और समाधान निकालना है। हमारी संस्कृति और आस्था समृद्ध और गूढ़ है। निर्माताओं और दर्शकों के बीच भरोसे को सुरक्षित रखना सबसे अहम है। निर्माताओं को इस दिशा में काम करते रहना चाहिए। तो शाहरुख खान की फिल्म पठान शुरू से ही कट्टरपंथी सोच वालों के निशाने पर है। फिल्म का गाना लॉन्च होते ही पूरी ब्रिगेड शाहरुख खान के विरोध में उतर आई। सेंसर बोर्ड के सुझाव के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कट्टरपंथी सोच वालों के दबाव में सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म पर अपने नजरें टेढ़ी कर दी हैं। 12 दिसंबर को पठान फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ था। गाना रिलीज हुआ और आरोप लगा कि दीपिका को भगवा रंग की बिकनी में दिखाया गया, जो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करता है। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड का चश्मा सेलेक्टिव है, यानी भला कपड़ों का रंग कैसे किसी धर्म का अपमान कर सकता है? अगर किसी फिल्म में भगवा कपड़े पहनना जुर्म है, कपड़ों का रंग सेंसर की कैटेगरी में आ सकता है, तो सेंसर बोर्ड ने तमाम फिल्मों के दृश्यों और गीतों में भगवा कपड़ों के इस्तेमाल पर पहले कैंची क्यों नहीं चलाई? कई ऐसी गीत हैं जिसमें भगवा कपड़े पहने गए और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सवाल कपड़ों के रंग का नहीं, सवाल घटिया, फूहड़ और कट्टरपंथी सोच का है। अगर पूरी टूलकिट को देखें तो आपको समझ में आएगा, भगवा रंग तो बहाना है, शाहरुख खान निशाना है। दरअसल कट्टरपंथियों के टारगेट है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। आपको याद होगा जब शाहरुख के बेटे पर ड्रग्स के आरोप लगे थे तो बाकायदा उन्हें ट्रोल किया गया था। शाहरुख की फिल्म के बायकॉट का ऐलान किया गया था। ठीक वैसे ही दीपिका भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। जब दीपिका जेएनयू गई थी तो बाकायदा उनकी फिल्म के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि धर्म का एंगल देकर पहले बखेड़ा खड़ा किया गया और अब उसी बवंडर के आगे सेंसर बोर्ड कट्टरपंथी सोच के आगे शरणम गच्छामि बोल रहा है। Cinema and in fact the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive.
सेंसर बोर्ड की कैची चली तो हर मुद्दों पर आहत होने वाले मंत्री का बयान सबसे पहले आया, मतलब नरोत्तम मिश्रा का। सेंसर बोर्ड का जो निर्णय आया है वो सराहनीय निर्णय है। यह मामला मेरे संज्ञान में आया था, तभी मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने के लिए कुत्सित प्रयास किया गया है। कुत्सित प्रयास रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माता, निर्देशक, हीरो, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री ने कैची वाले ऑर्डर का स्वागत किया तो मानो विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा युद्ध जीत लिया हो, ऐसा रिएक्शन आया। जिस प्रकार से फिल्म लव जिहाद को प्रमोट करते हुए दिख रही थी बेशर्म रंग के माध्यम से, उस पर फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ पॉजिटिव टिप्पणी किए जाना ठीक तो है, लेकिन इस फिल्म के अंदर कुछ भी इस तरह का हुआ तो इसके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे बॉलीवुड के भाईजान के साथ, उनकी बनाई हुई फिल्म के साथ क्या करना। हिंदूवादी नेताओं की माने तो फिल्म में किसी एक्ट्रेस के कपड़ों के रंग से धर्म खतरे में आ जाता है। मानो धर्म ना हो, ग्लेशियर की बर्फ हो, मानो एक्ट्रेस ने नारंगी वस्त्र पहनकर देश के हिंदूवादियों के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। भला अंधा इंसान भी इसे देखकर नहीं कहेगा कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया, लेकिन आंखों पर जब कट्टरपंथ की पट्टी बन जाए तो कुछ भी मुमकिन है। अब ये समझिए कि पठान फिल्म में क्या बदलाव किए जाएंगे। इसकी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन क्या संभावना है आपको बताते हैं। इसे आपको दो तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। गाने में दीपिका की ड्रेस के इसी रंग को लेकर आपत्ति है तो मुमकिन है ड्रेस का रंग बदल दिया जाए, मतलब अब दीपिका के कपड़ों से भगवा रंग गायब हो सकता है, किसी और रंग की ड्रेस पहनकर सीन शूट किया जाए। दूसरा ये मुमकिन है कि गाने में दीपिका को फुल कपड़ों में दिखाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने दीपिका की ड्रेस को भी आपत्तिजनक बताया है। मतलब आपने जो गाना अब तक देखा है, उस गाने में ये दो बदलाव आप आने वाले दिनों में देखेंगे। फिल्म निर्देशक और शाहरुख खान की तरफ से सेंसर बोर्ड के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने इशारे इशारे में बड़ी बात कह दी थी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। सवाल यही है कि क्या सेंसर बोर्ड की आंखों पर भी किसी धर्म की पट्टी बंध गई है? जब आप गीतों पर आरोप लगाएं या गीतों को कटघरे में खड़ा करें और कहें कि उनमें स्तर नहीं रहा, स्तरहीनता आ गई है, तो फिर शायद समाज पर भी निगाह डालने की आवश्यकता है। फिल्में अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम रही, लेकिन आज सोच इतनी संकुचित हो गई है कि फिल्म में पहने गए कपड़ों का रंग भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं। सवाल है कि 21वीं सदी में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज तक और अब आपको दिखाते हैं पठान फिल्म में बेशर्म रंग पर कहां और कैसे विवाद शुरू होता है। सवाल यहां यह भी है कि क्या भगवाधारियों को सिर्फ पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका की भगवा बिकनी पर आपत्ति है या फिल्म के पठान नाम से भी चिढ़ है। अब आपको बता दें कि पठान पर विवाद मध्य प्रदेश से शुरू होता है, जब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेशर्म रंग गाने में दीपिका की ड्रेस को गंदी मानसिकता वाला करार देते हैं और ये चुनौती देते हैं कि पठान से इस गाने को हटना चाहिए। इसके बाद तो तमाम हिंदू संगठन एक साथ पठान का बॉयकॉट शुरू कर देते हैं और शाहरुख से लेकर दीपिका तक को धमकियां लगातार मिल जाती हैं। शाहरुख खान बड़ी धमक के साथ बड़े पर्दे पर पठान बनकर छाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पठान को घेरने का प्लान भी उतनी ही तेजी से भगवा ब्रिगेड बना दी है।
आइए आपको दिखाते हैं कैसे पठान की घेराबंदी शुरू होती है और टारगेट किया जाता है फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को, क्योंकि इस गाने में दीपिका भगवा रंग की बिकिनी पहने हुए नजर आती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कहती है गाना हटाओ वरना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। हिंदू महासभा कहती है शाहरुख खान ने जानबूझकर भगवा रंग का अपमान किया है। वीएचपी कहती है कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, इसलिए बेशर्म रंग दिखाया है। बजरंग दल वाले कहते हैं बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग पहनाकर अश्लीलता दिखाई गई है। करणी सेना कहती है फिल्म में भगवा रंग की बिकिनी पहनाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। हिंदू सेना कहती है पठान को रिलीज नहीं होने देंगे, सिनेमा घरों में तोड़फोड़ कर देंगे। और पठान पर इतना दबाव बनाया जाता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के टेबल पर पहुंचती है और कैंची चलाई जाती है। अब कहां, कैसे और कितने कट लगेंगे ये फिल्म मेकर्स को बता दिया गया है। शाहरुख खान से लेकर फिल्म मेकर्स के लिए सबसे मुश्किल घड़ी हो सकती है, क्योंकि फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म का प्रमोशन तगड़ा हो चुका है, लेकिन भगवा ब्रिगेड के प्रेशर ने पठान को परेशान करके रख दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं पठान पर बवाल कैसे शुरू हुआ। 12 दिसंबर को फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होता है और सबसे पहले पठान को धमकी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलती है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि बेशर्म गाना गंदी मानसिकता के साथ फिल्माया गया है, दीपिका के गानों को ठीक किया जाए वरना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। और आज पठान पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने से नरोत्तम मिश्रा जीत गए, शाहरुख खान हार गए। लेकिन सवाल ये है, क्या बॉलीवुड में ऐसा गाना पहली बार फिल्माया गया है? क्या कपड़ों के रंग से धर्म का अपमान हो सकता है? बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा तो यहाँ तक कह देती हैं कि जो भगवा का अपमान करेगा उसका मुंह तोड़ देंगी। ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश बीजेपी को पठान के रंग में भगवा का अपमान नजर आया। उसके बाद तो तमाम हिंदू संगठन पठान का बायकॉट करने भेड़ चाल की तरह निकल पड़ते हैं और पठान का देशव्यापी विरोध शुरू हो जाता है शाहरुख और दीपिका को खुली धमकियों के साथ। शाहरुख खान की जो फिल्म पठान आ रही है, इसमें इसने भगवा रंग में जो बेशर्म रंग का गाना जोड़ा है, उसको लेकर के हम लोगों को बेहद आपत्ति है। हम लोग दूसरे की आस्था का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सनातनियों की आस्था का लगातार अपमान हो रहा है। अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 13 दिन पहले शाहरुख खान का हमने जो है तो पुतला दहन किया था। आज 13 दिन होने पर आज हमने जो है तो फिल्म जिहादी शाहरुख खान की हमने 13 ही किया है। सूरत में तो हिंदू संगठनों ने सिनेमा घर में घुसकर पहले फिल्म पठान के पोस्टर उतारे और उसके बाद फाड़ डाले। पठान फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और हिंदू सेना उग्र धरना प्रदर्शन करेगी। और मैं यहाँ जो थिएटर मालिक हैं और पीवीआर हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने पठान फिल्म लगाई तो होने वाले नुकसान की भरपाई आप स्वयं करोगे। किसी फिल्म में क्या दिखाया जाए क्या नहीं, इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे हम CBFC कहते हैं। इन शॉर्ट, आसान भाषा में अगर कहें तो इसे सेंसर बोर्ड कह लेते हैं। और पिछले कुछ वक्त में फिल्मों से ज्यादा सेंसर बोर्ड चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर भी हमने तैयार की है आपके लिए, आप देखें। कभी मजहब, कभी धार्मिक भावनाएं, कभी धार्मिक प्रतीक, तो कभी आपत्तिजनक संवाद या दृश्य को लेकर सेंसर बोर्ड की कैंची चली। भले ही अभी पठान को लेकर बवंडर मचा है, कुछ वक्त पहले ही रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर बवाल मचा था। आरोप लगा कि फिल्माए गए सीन से सनातन धर्म का अपमान हुआ है। फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलती उससे पहले ही राष्ट्रव्यापी विरोध को देखते हुए फिल्म निर्माता ने सीन बदलने का ऐलान कर दिया। अगर आप सेंसर बोर्ड की कैंची देखें तो तमाम फिल्म मिल जाएंगी
सभी के पीछे मजहबी चश्मा है। शाहरुख की फिल्म जीरो का ट्रेलर विवादों में आ गया था। आरोप लगे कि फिल्माए गए दृश्यों से सिख धर्म की भावना आहत हुई, क्योंकि शाहरुख ने हाथ में कृपाण पहन रखा था। बाद में सीन पर कैची चली। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर सेंसर बोर्ड की कैची चली। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ गंगूबाई की बातचीत को दर्शाने वाला एक सीन को बदल दिया गया। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से सेंसर बोर्ड ने 8 सीन हटवाए थे। वजह थी डबल मीनिंग डायलॉग। फिल्म सन ऑफ सरदार पर सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। विरोध के चलते कई डायलॉग्स को फिल्म से हटाया गया था। फिल्म उड़ता पंजाब पर विवाद के बाद सेंसर बोर्ड ने 94 कट और 13 करेक्शन करवाने के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था। सलमान खान की फिल्म राधे से भी रिलीज से पहले 6 सीन हटवाए गए थे। फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला का टाइटल पहले रामलीला रखा गया था, लेकिन विरोध के चलते नाम बदला गया। पद्मावत का भी नाम बदला गया। सेंसर बोर्ड के आदेश के बाद इसका नाम बदला गया। आरोप था कि इस फिल्म के निर्माताओं ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें गलत तरीके से पेश किया। दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर आपत्ति थी, जिसके चलते कपड़े बदले गए। फिल्म सेक्सी दुर्गा के टाइटल को लेकर जमकर बवाल मचा था। बाद में सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम एस दुर्गा करवा दिया था। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 21 ऑडियो कट लगाते हुए इसे यूए सर्टिफिकेट मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार शाहरुख की फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैची चली है। मतलब ये कि हम बात अभिव्यक्ति की आजादी की करते हैं, लेकिन कभी धर्म तो कभी मॉरल पुलिसिंग के नाम पर इस आजादी पर अंकुश लगा देते हैं। कई बार सेंसर बोर्ड की वर्किंग स्टाइल पर उंगलियां उठी हैं, क्योंकि कब मजहबी भावना आहत हुई कब नहीं, इसके बीच बहुत बारीक सी रेखा है। कई बार कट्टरपंथी सोच की खींची हुई लकीर पर सेंसर बोर्ड की कैची चलती है। सवाल है, ऐसा कब तक चलेगा? आज तक ब्यूरो। वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल में रंग दे तू मोहे गेरुआ को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। दरअसल अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट था और वो वहां रद्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है कि इस गाने में गेरुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए अरिजीत का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन टीएमसी हमलावर है। क्या कुछ कह रही है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, पूरा मामला क्या है, आपको हम दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। रंग दे तू मोहे गेरुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने पर भी बवाल शुरू हो गया। रंग दे तू मोहे गेरुआ पर बीजेपी और टीएमसी में टक्कर। क्या अरिजीत को मिली रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने की सजा? कोलकाता में अरिजीत का कॉन्सर्ट रद्द होने की वजह क्या है? क्या रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने से कैंसिल हुआ अरिजीत का कॉन्सर्ट? फिल्म पठान में बेशर्म रंग गाने में दीपिका की भगवा बिकनी पर भगवा ब्रिगेड भड़की तो फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड की टेबल पर पहुंच गई और अब भगवा विवाद पर सियासत में सिर फुटौल सी शुरू हो गई। जी हाँ, सारा बवाल बॉलीवुड के सुपरहिट सिंगर अरिजीत सिंह और उनके गाने रंग दे तू मोहे गेरुआ गाने को लेकर मचा है। असल में कोलकाता के इको पार्क में अरिजीत का लाइव कॉन्सर्ट होना था, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका है। अब इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी में बहसबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अरिजीत सिंह ने रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना गाया था, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के दौरान अरिजीत सिंह ने मंच पर सीएम ममता बनर्जी के सामने शाहरुख खान और काजोल के फिल्म दिलवाले का गाना रंग दे तू मोहे गेरुआ गाया था। इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार की संस्था हिडको ने इको पार्क में अरिजीत सिंह का शो रद्द कर दिया है। जबकि टीएमसी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी इस पर बेवजह राजनीति कर रही है। टीएमसी ने कहा कि G20 सम्मेलन की तैयारियों के चलते अरिजीत के लाइव शो को कैंसिल किया गया है। हमारे इस समय G20 सम्मेलन चल रहे हैं। अब हमारे इको पार्क हुआ पर G20 प्रतिनिधि सभाएं, हमारे उसके ऑपोजिट में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर हुआ पर भी G20 का सम्मेलन होगा। इसलिए वहां पर कोई आयोजन करना ठीक नहीं है। उसके ऊपर इको पार्क में भारी संख्या में दर्शक आ रहे हैं। हजारों दर्शक रोज आते हैं इको पार्क देखने के लिए।
इस समय पुलिस ने ये महसूस किया है जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो सकता है, वो हैंडल नहीं बने, उसको हैंडल करना समस्या होगा। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फरमाइश पर गायक अरिजीत सिंह ने लोकप्रिय गीत रंग दे तू मोहे गेरुआ गाया था और अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। हम आपको बता दें कि फरवरी में कोलकाता के इको पार्क में अरिजीत का कॉन्सर्ट होना था। इको पार्क हिडको संस्था के अंदर आता है। सभी सोशल साइटों पर अरिजीत सिंह के शो का प्रचार चल रहा था। यहाँ तक कि लाखों की संख्या में प्रशंसकों के शो में शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन एन वक्त पर शो कैंसिल हो गया। आज तक ब्यूरो। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन देखते रहें आप आज तक खबरें लगातार जारी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।